गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर क्लास 9th में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे हम 2 या 3 पार्ट में मैक्सिमम कवर करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या पावर पॉइंट होती है और इसमें हम व्हाट वी विल परफॉर्म इट। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशंस होती क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने एक स्लाइड आपके सामने ओपन कर रखी है, टाइटल डाल रखा है, इसका नाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉब्स इन इंडिया। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, एक होम पेज है जिस पेज में मैंने बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ: जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब एंड बिजनेसेस। लास्ट में मैंने क्या कर दिया, अपना नाम लिख दिया है। ओके, तो बेसिकली इट इज ए पावर पॉइंट स्लाइड्स। नेक्स्ट साइड पे देख रहे हो, देयर आर कलेक्शंस ऑफ द स्लाइड्स विल बी देयर। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है, हम स्लाइड्स को क्या नाम है डिजाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर वी विल यूज इट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमेजेस, ओके, एनिमेशंस एंड समथिंग। और पावर पॉइंट में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट, हम बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखते हैं। ओके, जस्ट वी टाइप टू पॉइंट की व्हाट वी हैव टू डिस्क्राइब, हमें जो भी कुछ डिस्क्राइब करना है हम उसे पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और फिर इस तरीके से हम क्या नाम है एक स्लाइड बना लेते हैं। और व्हेन वी आर प्रेसिंग द F5 की, तो देन द स्लाइड्स विल स्टार्टेड। ओके, तो इस तरीके से क्या है, देखो जैसे हमने गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया कि रेलवेज में टेक्निकल जॉब्स हैं। अब वी विल गोइंग टू बी डिस्कस वन बाय वन पॉइंट। तो बेसिकली हम किस तरीके से इसमें टैक्स एस्पेक्ट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ एनिमेशंस या क्या नाम है शेप्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो बिहाफ ऑफ दिस वन की वी कैन यूज इट द डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमेशन। सो लास्ट में क्या होता है कि सिंपली जब हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है तो हम क्या नाम है क्वेरीज उससे रिलेटेड कुछ पोर्शंस देख लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज द एक शॉर्ट व्यू है। ओके, कि प्रेजेंटेशन क्या होती है और मतलब कि वैसे हम कैसे इसको रिवॉल्व करेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी विल मेकिंग दिस वन टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन, कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है, बेसिकली पावर पॉइंट इज अ वेरी पावरफुल एंड सिंपल टूल providing the MS Office to design the presentation, making the slides of presentation a computer using the PowerPoint is very attractive and method. A very attractive method means कि यहाँ पर क्या नाम है, हम images, ओके, ग्राफिक्स की हेल्प से भी क्या नाम है सब कुछ दिखा सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड हैव द एनिमेशन इफेक्ट एंड साउंड इफेक्ट, मतलब एनिमेशन और साउंड इफेक्ट भी होता है कि वट एवर यू आर शोइंग, सपोज दैट कि मान के चले कि आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी है और आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो। ओके, तो आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके भी क्या नाम है कुछ एनिमेशन के फॉर्म में भी क्या नाम है उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इन फ्रंट ऑफ अदर्स वन, क्रिएटिंग द मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। जो क्या नाम है हमेशा ऑडियंस का क्या होता है, मतलब मेंटेन क्या नाम है जो भी क्या नाम है मतलब वो आपको समझाना है क्या नाम है इजीली, क्या नाम है वो जो सामने आपके बैठे हुए उन पर्सन को इजीली आप समझा सकते हो। तो बेसिकली लर्न हाउ टू द मेक द स्लाइड्स यूजिंग द पावर पॉइंट। तो दी स्लाइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड वन बाय वन इन द सिंगल स्क्रीन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक करके क्या नाम है सभी स्क्रीन पर आती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मल्टीपल स्क्रीन ऑफ द स्लाइड्स कैन बी प्रिंटेड इन द कलर ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कैसे भी कलर की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक तरफ सामने होता है और वो मेन स्क्रीन पे क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही होती है। ठीक है ना। पावर पॉइंट हैज मैनी बिल्डिंग डिजाइन, बहुत सारी डिजाइन होती है, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टेम्पलेट। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यहाँ पर क्या नाम है अगर आप डिजाइन में जाओ तो देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, मतलब क्या नाम है जो भी डिजाइन आप सिलेक्ट करना चाहो तो इट विल बी अप्लाई डायरेक्टली। ओके, तो हम सीखेंगे ये सब हम कैसे बनाएंगे या कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने बताया मतलब सिंपल सा कि ग्राफिक्स एंड टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर देखो ग्राफिक्स है हमारे पास में कि हमने ये ग्राफिक्स सेट कर लिया। उसके बाद से क्या नाम है इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के शेप्स एंड अदर इमेजेस होती हैं। behalf of this one we can add the graphics and other things also. Okay, after that टेम्पलेट्स जो पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स हैं विच गाइड द यूजर थ्रू आउट द प्रोसेस फॉर डिजाइनिंग द प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से क्या होती है कि मतलब हम अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इन शॉर्ट में कोई पूछे कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पॉइंट, तो आप सिंपल आंसर कर सकते हैं कि पावर पॉइंट इज नथिंग है, इज अ पावरफुल टूल टू प्रेजेंटिंग your informations, your project या whatever you are making, okay, in form of slides। और slides क्या contain करती हैं, slides contain the data informations in the form of pictures, text, messages, animations, a lot of the things। okay, you can also insert the audio and videos also। तो कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं जिनके नाम है क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिन दिख रहे हैं, गूगल स्लाइड्स, ओके, डायरेक्टली मिल जाएगी, एडोब कनेक्ट एंड ओपन ऑफिस। तो ये समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन कि कुछ पावर पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए आप, तो दीज वर द नेम्स इज देयर। अब स्टार्ट कैसे करेंगे सबसे पहले, तो स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले विंडोज 7 के जो स्टेप्स है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वट एवर द वर्जन इज प्रेजेंट एंड देन क्लिक ओके। अगर यही काम आप विंडो 10 में करेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में विंडो 10 है, तो आई विल शो इट कि सबसे पहले आप ऑल एप्स पे जाइए। ओके, या ऑल एप्स पे गए हम। ओके, आफ्टर दैट प्रोग्राम्स होंगे तो इसमें आप एमएस ऑफिस को सर्च करोगे बिकॉज इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस।
तो मैं MS Office ढूंढ रहा हूँ उसमें, दिस वन इज MS Office. After that, just we have to go to the Microsoft Office PowerPoint 2010. Microsoft PowerPoint 2010. When you clicking this application, the new application will open in front of you. देखिए इस तरह से एक एलिमिनेशन स्लाइड्स क्या होंगी आपके सामने ओपन होंगी. तो थोड़ा सा मैं दोबारा थ्योरी वाले क्वेश्चन पे आता हूँ. ओके, तो दिस एलिमिनेशन क्या होगी, क्या नाम है, आपके सामने ओपन हुई. अब क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट द स्लाइड शो. इससे सबसे पहले अगर कोई क्रिएट करना है आपको, तो ऑप्शन जो हो गया फाइल, न्यू, सिलेक्ट, सैंपल और फिर एनी प्रोजेक्ट और क्रिएट. ओके, तो जो स्टेप्स होंगे हमारे पास में यहाँ पर, सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे. फाइल के बाद हम न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे. न्यू के ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर क्या नाम है, सैंपल टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं, टेम्पलेट्स. तो बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन और चूज क्लिक ओके. जब हमने ओके प्रेस किया तो दीज आर द स्लाइड्स पेजेस हियर. तो दिस स्टेप वी हैव टू फॉलो इट. ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट कर लिया. ओके, अब क्या है सिंपल सा कि जैसे आपको ऊपर में कोई पहले से स्लाइड्स किसी ने बना रखी है, उन स्लाइड्स को अगर आपको देखना है मतलब, तो ये ऑप्शन है कि ब्लैंक टेम्पलेट्स पे भी आप क्या ना बहुत सारी स्लाइड्स को देख सकते हो जो ऑलरेडी पहले से बनी है. वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस वन स्लाइड्स आल्सो. जैसे मान के चलिए कि मैंने सैंपल टेम्पलेट्स लिया. सैंपल टेम्पलेट्स में दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जब जैसे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, ओपन द ऑप्शन ऑफ करेक्ट, तो दिस वन इज ओपन इट. अब अगर आप इसको रन करके देखोगे तो दिस इज द स्लाइड कि किस तरह से बनी हुई है. देयर आर सम इफेक्ट्स विल बी देयर. ओके, कि कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं. ओके, द वर्ड्स मूव कर रहे हैं आपके. ओके, द वेब ऑफ दिस वन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट स्लाइड्स हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो और यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. अब इसमें से अगर कोई नई थीम से चाहिए हमको, क्या नाम है, नई फाइल ओपन करनी है, तो ऑप्शन पे जाएंगे हम, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, देन वी हैव टू चूज द ऑप्शन ऑफ क्रिएट. ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि हमें इसको समझना है कि वट एवर दिस वन द पोर्शन विल बी देयर. ओके, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पोर्शन समझना आएगा. तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें अपनी पावर पॉइंट स्लाइड को, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली क्या नाम है, दिस इज द मेनू बार. ये क्या है, मेनू बार है हमारे, ये टैब्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं. जैसे होम टैब में हम नई स्लाइड के ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लेआउट कैसे सेट करेंगे, रीसेट, दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर. फॉन्ट टैब में जैसे एज इट इज हम व्हाटएवर वी आर टाइपिंग, ओके, उसको क्या नाम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. पैराग्राफ ग्रुप में क्या नाम है, लॉट ऑफ द ब्लॉक नंबरिंग और अदर ऑप्शंस विल बी देयर. हियर द शेप्स एंड अदर ऑप्शंस. तो सेम एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैब्स विल बी देयर. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दीस टैब्स वी कैन यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क. ओके, तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले टाइटल है, इसका नाम है प्रेजेंटेशन 5. दिस वन इज टैब बार. ओके, दिस वन इज मेनू बार. यहाँ पे आप टूल बॉक्स देखोगे, गॉट इट. नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगी, जितनी भी स्लाइड्स आप बनाओगे, ऑल द स्लाइड्स विल बी शो इन द स्लाइड पेन. आउटलाइन मींस कि व्हाटएवर प्रेजेंट इन योर स्लाइड्स, तो इट विल बी आउटलाइनिंग विल कम हियर. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन नीचे क्या होगा, नोट्स की. व्हाटएवर यू आर राइटिंग, अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो अपनी स्लाइड्स के बारे में, तो वी कैन राइट इट द नोट्स फॉर हियर इन दिस पेन. ओके, और यहाँ पर क्या है मतलब ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लाइड्स व्यू ऑप्शंस विल बी देयर. आप देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ओके, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू और दिस पर जूम स्लाइड्स विल बी देयर. वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, हम अपने थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम समझे मतलब क्या नाम है कि सिलेक्टिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो सबसे पहले हम होम टैब पे जाएंगे, स्लाइड ग्रुप में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और किसी भी क्या नाम है चॉइस की स्लाइड को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं. जैसे हमने अभी देखा टाइटल स्लाइड को, टाइटल स्लाइड एंड कंटेंट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लाइड्स विल बी देयर. तो मैं आपको शो करता हूँ कि हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेआउट्स विल बी कम. तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे. वी विल गो टू द होम टैब. यहाँ पर क्या नाम है, स्लाइड ग्रुप में. स्लाइड ग्रुप में आप देखिए दिस वन द ऑप्शन विल बी देयर कि हमने लेआउट पे क्लिक किया. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लाइड्स के लिए. टाइटल स्लाइड, टाइटल विल कंटेन सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली. तो दीज आर द डिफरेंट स्लाइड्स विल बी देयर. हम जिसको भी यूज करना चाहें तो डायरेक्टली वी विल क्लिक इट, इट विल कम. यहाँ पे टाइटल हम टाइप कर दें और आफ्टर दैट दिस वन विल ओपन. ओके, ऑप्शंस में न्यू स्लाइड्स में भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि अगर हमें ब्लैंक लेना है तो यू कैन यूज द ब्लैंक स्लाइड्स आल्सो. ओके, तो आप जैसा चाहे क्या नाम है उस तरीके के स्लाइड लेआउट में और क्या नाम है इस वहां से जाके कोई भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को ले सकते हैं. इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरी पोर्शंस में. ओके, तो ये आपने देख लिया क्या नाम है. अब बात करें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्लाइड. तो स्लाइड में क्या होता है, सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, बॉडी टेक्स्ट, फुटर, डेट एंड टाइम, समझिए इस चीज को, एंड स्लाइड नंबर. बेसिकली बेसिक एलिमेंट का मतलब क्या है कि बैकग्राउंड. बेसिकली बैकग्राउंड मींस कि हम कैसी क्या नाम है स्लाइड पे वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइटल टैग लिख रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं,
जो मैंने पहले स्लाइड छोड़ी थी कि बैकग्राउंड कैसा है, मतलब क्या नाम है, बेसिकली मैंने ये एक थीम दे रखी है इस बैकग्राउंड टाइप की। ओके, और इस थीम पे एक इमेजेस मैंने यूज कर रखी है जिसके बारे में मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, तो इट इज द बैकग्राउंड स्लाइड्स। ओके, अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़े तो दूसरा टाइटल। टाइटल क्या है कि द हेडिंग ऑफ द स्लाइड, तो हेडिंग आपकी डालना जरूरी होती है। तो अगर हेडिंग की बात करूँ तो दिस इज द हेडिंग ऑफ द स्लाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉब्स इन आईटी फील्ड, ये मेरी हेडिंग है। तो अगर मैं इसको क्या नाम है शो करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ। ओके, अब उसके बाद से क्या है, मतलब क्या नाम है कि नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें तो बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट में क्या है, द मेन कंटेंट ऑफ द स्लाइड जनरली बुलेटेड और नंबरिंग। तो बेसिकली अगर क्या नाम है हम कंटेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे बुलेटेड यूज कर दिया है। तो बेसिकली मेन कंटेंट क्या है कि मैं बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेसेस। तो बेसिकली क्या नाम है, जैसा भी चाहें तो ये बुलेटेड भी हो सकती है और नंबरिंग भी हो सकती है, एज विश योर चॉइस। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट फुटर इट रिप्रेजेंट द बॉटम साइड ऑफ द स्लाइड यूजिंग टू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो फुटर की बात करें तो इसमें फुटर में मैं अगर आपको शो करूँ तो फुटर इज दिस वन द ऑप्शन की जहां पर 19 सितंबर 2021 लिखा हुआ है, जॉब्स लिखी हुई है, पेज नंबर लिखा हुआ है, इट इज द पोर्शन ऑफ फुटर। कहां से मिलेगा आपको, तो जब हम क्या नाम है इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो हियर द ऑप्शन विल बी देयर। ओके, हेडर एंड फुटर अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जो मैंने दिया हुआ है, ऑल द ऑप्शंस विल बी कम हियर। ओके, तो इट विल शो द एवरी पेजेस, ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे सभी पेजेस पे शो होगा। ओके, देखिए यहाँ पर भी डेट पड़ी हुई है आज की डेट में, ये दिस वन द डेट इज हियर। ओके, तो दिस वन द फुटर ऑप्शन विल बी देयर। तो ये ऑप्शन हमारे बैकग्राउंड के होते हैं। फिर डेट एंड टाइम मैंने बता ही दिया और स्लाइड नंबर भी इसके अंदर शो हो रही है। तो इन दिस वन द वे वी कैन यूज द फर्स्ट पेजेस और होम पेजेस, जिससे कि मतलब अट्रैक्शन आपका क्या हो अच्छा हो। तो दिस वन इज कॉल्ड द बैकग्राउंड स्लाइड्स। ओके, चलिए हम थ्योरी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्या है, क्या नाम है कि सेविंग एंड सेट द पासवर्ड क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो देखिए सेविंग, सेव हमें कैसे करना है, अगर किसी प्रेजेंटेशन को अगर हमें सेव करना है बनी बनाई तो हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले हम सेव एज का ऑप्शन, सेव सेव तो उसी लोकेशन पे क्या होगी जाके सेव हो जाएगी। ओके, अगर आपको दोबारा उसमें आपने कुछ टाइप किया है मतलब सेव करना है, सेव एज का ऑप्शन चूज करिए आप। ओके, देन सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे उस लोकेशन को सिलेक्ट करिए और वहां नाम लिख दीजिए उसका, जैसे मैंने यहाँ लिखा है जॉब्स इन इंडिया। ओके, तो जस्ट वी हैव टू चूज द ऑप्शन ऑफ सेव। तो यहाँ से क्या हो गया, वो सेव हो गया। तो मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर जॉब्स इन इंडिया नाम से क्या नाम है, क्या हो गया, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। गॉट इट। तो दीज आर द स्टेप्स जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या नाम है सेव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से क्या नाम है सेट ए पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपको सेट करना है अपनी पासवर्ड फाइल पर तो दिस इज द ऑप्शन विल बी देयर कि आप फाइल टैब पे जाइए, यहाँ पर क्या नाम है सेव एज डायलॉग बॉक्स पे जाइए। ओके, आफ्टर दैट ये टूल्स ऑप्शन विल बी देयर। ओके, इन जनरल ओके, यहाँ पासवर्ड पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, इट इज द फंक्शन बेसिकली रिमूविंग का हो गया क्योंकि पहले से पासवर्ड था, मैंने सेव का ऑप्शन क्लिक किया। ओके, रिप्लेस हो गया। ओके, अब मैं दोबारा अगर इसको क्लिक करूँ सेट करना पासवर्ड में, देखो तो सेव ऑप्शन दोबारा गएगा। यहाँ टूल्स लिखा मैंने, जनरल ऑप्शन लिखा। ओके, पासवर्ड टू ओपन, तो मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6। अब इसे ओके करिए। आफ्टर द री एंटर मतलब कंफर्मेशन ऑफ पासवर्ड 2 3 4 5 6। ओके, ओके करिए इसको और सेव कर दीजिए। ओके, तो फाइल क्या हो गई आपकी, सेव होगा। वैसे मैंने इसको कट किया। ओके, मिनिमाइज किया और मैं इसको दोबारा ओपन करूँ, इट विल आस्किंग द पासवर्ड। पासवर्ड हमने डाला था 1 2 3 4 5 एंड 6। इट विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। इज इट क्लियर। ओके, रिमूव का भी सेम स्टेप्स है, वहां से आके आपको रिमूव कर दीजिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ओके, उसके बाद क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो क्लोजिंग मींस कि किसी प्रेजेंटेशन को अगर क्लोज करना है तो ऑप्शन आपके पास फाइल मेनू ऑप्शन, चूज द ऑप्शन ऑफ एग्जिट। अब वहां से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो गए आप। गॉट इट। उसके बाद क्या करना है, अगर किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करना है आपको तो पहले से अगर कोई प्रेजेंटेशन ओपन है, जैसे क्या नाम है क्लोजिंग ओपनिंग है प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन आपको ओपन करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कोई प्रेजेंटेशन जैसे आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो आपके पास पहले से ओपन है, तो आप क्या ना फाइल के ऑप्शन पे जाइए, ओपन के ऑप्शन पे जाइए। ओके, और डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने सेव किया था जस्ट क्या नाम है यू हैव टू सर्च दिस वन द प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन 1 है। ओके, मैंने ओके किया। इट विल आस्किंग द पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन प्रेस ओके। हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। इस तरह से हम क्या नाम है क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या नाम है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द स्लाइड्स। ओके, तो एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द स्लाइड्स मींस कि अगर हम कुछ भी बनाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड पे, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द स्लाइड मींस कि जस्ट वी हैव टू टाइप इट समथिंग। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर क्या नाम है ये आपको किसी दूसरी स्लाइड पे मैं चलता हूँ और यहाँ पर जैसे डिफेंस जॉब के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे सबसे पहले क्या लेना है आपको, यहाँ से क्या नाम है कि इंसर्ट टैब पर जाइए, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए आप जहाँ पर आपको टाइप करना है।
ओके जैसे मान के चलिए मेरे को टाइप करना है तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस के बारे में बताएं तो बेसिकली कुछ की पॉइंट्स की बेसिस में हम बात कर सकते हैं कि 1 2 एंड 3। तो बेसिकली एडिटिंग चल रही है हमारे पास में, तो अगर हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे मिलिट्री। ओके उसके बाद नेवी, एयरफोर्स। बेसिकली यहाँ पे ग्रामर और एरर चेकर ऑप्शन है, तो हम यहाँ से क्या नाम है जो भी स्पेलिंग है उसको सही कर सकते हैं। ओके तो ये बेसिकली हमने क्या किया, इसको क्या नाम है कि एडिटिंग। अब मान के चलिए कि हमें क्या करना है, क्या नाम है कि इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, मतलब फॉर्मेट मीन्स कलर्स अदर थिंग्स, तो सिंपल ऑप्शन जैसे कि आप अभी तक एमएस वर्ड में पढ़ रहे थे, सेम ऑप्शन विल बी देयर। जस्ट हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करें। ओके सिलेक्ट करने के बाद से वी विल चेंज द स्टाइल ऑल्सो, कि हम इसकी स्टाइल को चेंज कर लें। तो जैसे चाहो आप वैसे स्टाइल को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। ओके यू विल कलर इट ऑल्सो, कलर करना है तो यहाँ से कलर के ऑप्शन है आपके पास में, दीज आर द कलर ऑप्शन इज देयर। ओके उसके बाद से अगर क्या नाम है फॉर्मेट टैब पे जाए तो हमारे पास में क्या नाम है डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ से भी क्या नाम हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का क्या नाम है ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वट इट नॉट। ओके फिर यहाँ पर क्या अगर शेप में कुछ फिल करना है तो वी विल यूजिंग दिस वन द ऑप्शंस, कि हमने क्या नाम है शेप पे कोई बैकग्राउंड लगा दिया सिंपल सा। आउटलाइन अगर चेंज करनी है तो वी विल यूज दिस वन द ऑप्शंस इज हियर। ओके देख रहे हैं कि आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है। ओके टेक्स्ट आउटलाइन पर टेक्स्ट फिल में, टेक्स्ट में अगर कुछ कंटेंट में फिल करना है मतलब कलर, तो देखिए टेक्सचुअल फिल हो गया आपका। टेक्स्ट की आउटलाइनिंग चेंज करनी है, will changing the outlining of the text also. Text effect means ki glow, reflections, these are the different types of effect will be there, so we can use it. तो basically it is the portion of editing. तो different type की shapes है, अगर मैं कोई shape भी लेना चाहूँ अपने हिसाब से तो we can using the different type of the shapes also. ये shapes है हमारे पास में, तो हम उस shape के बेसिस पे हम ज्यादा चाहे वैसा effect को यूज कर सकते हैं। Is it clear? ओके तो यहाँ पर क्या ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप फॉर्मेट में जाके आप इसको चाहे तो फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो। तो वट एवर वी वांटेड टू मेक इट वी कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट। ओके तो यहाँ पर हमने उसको सीखा। उसके बाद से क्या है मतलब क्या नाम है कि यूजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, चेंजिंग द फॉन्ट पेज कलर एंड साइज, आपने देख लिया। अब स्लाइड को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली हमारे पास में डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो हम समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू मींस इट इज अ व्यू विच शो द 3 स्लाइड्स पेन, नोट्स पेन एंड थंबलीज व्यू। ओके हमारे पास नोट पेन्स होता है, थंबलीज व्यू होता है, ऑल द स्लाइड्स, ओवर क्लिक ऑन द एनी स्लाइड व्हेन वी फाइंड डिस्प्लेइंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग। सिंपल से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर तो आप नीचे क्यों कर देखोगे प्रेजेंटेशन किसी भी स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या है मतलब क्या नाम है दिस इज द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मींस कि यहाँ पर एक आपको क्या नाम है एडिटिंग कर रहे हो आप, दिस वन इज स्लाइड्स पेन और दिस वन इज नोट पेन। नोट पेन के बारे में अगर जैसे मैं बताऊँ यहाँ पर कि हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफेंस जॉब इन इंडिया, डिफेंस job in India. So basically we can write basically we can write it कि हम क्या कर सकते हैं मतलब क्या नाम है कि जो भी हम कंटेंट लिखने जा रहे हैं, ओके क्या नाम है उसका क्या नाम है हम डिस्क्रिप्शन नोट्स पेन में लिख सकते हैं। दिस इज अ नोट पेन, दिस वन इज डिजाइन, जहाँ पर नंबर ऑफ स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही है, और ये क्या है क्या नाम है बेसिकली क्या नाम है डिजाइन पेन, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं डिजाइन कर रहे हैं। बट द नोट्स पेन विल नॉट शो इट कि व्हेन यू मेकिंग द प्रेजेंटेशन, जैसे आप प्रेजेंटेशन क्या करोगे मतलब क्या नाम है कि जैसे किसी पेट को आप दिखा रहे हो तो देखिए यहाँ पे नोट्स पेन में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओके क्योंकि केवल आपको रिप्रेजेंट करना, इट इज योर कन्वीनियंस की व्हाट एवर वी वांटेड टू राइट इट वी कैन राइट इट हियर द नोट्स पेन। इज इट क्लियर? ओके चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्लाइड्स ऑर्डर व्यू, दिस डिस्प्ले द ऑल द स्लाइड इन अ सिंगल विंडो सीक्वेंस नंबर दैट यू सी द प्रेजेंटेशन अपीयर। तो हम समझते हैं इसको, दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास में कि हमने स्लाइड्स को ओपन किया, यहाँ पर है स्लाइड्स ऑर्डर व्यू। जैसे हमने क्लिक किया तो नंबर ऑफ ऑल द स्लाइड्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, जितनी भी स्लाइड्स थी सभी क्या हो गई आपके सामने ओपन हो गई। गॉट इट? उसके बाद से नेक्स्ट है आपके पास में क्या नाम है कि रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यूज में जैसे क्या नाम आपने किया कि अब आप रीड कर रहे हो जस्ट कि वट एवर यू आर मेकिंग और क्या आपने बनाया है मतलब क्या नाम है, तो जस्ट यू वांटेड टू रीड इट, इट इज नॉट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसा दिखाई देगा बट ये क्या आपका रीडिंग व्यू है। ओके एस्केप प्रेस करेंगे हम दोबारा आ जाएंगे। ओके रीडिंग भी हो गया और स्लाइड शो भी कि बाय डिफॉल्ट 5 यू कैन प्रेस इट, अदरवाइज क्या नाम है स्लाइड शो करनी है जस्ट यूज दिस वन द ऑप्शन। तो स्लाइड क्या हो गई आपकी वन बाय वन शो हो रही है। ओके तो दीज आर द ऑप्शंस विल बी देयर, ये सभी ऑप्शंस के नाम है। तो यहाँ पर हमने रीडिंग व्यू देख लिया, स्लाइड शो व्यू देख लिया, नोट्स व्यू, और रीडिंग व्यू मींस जहाँ पर हम उसको रीड कर रहे थे। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस विल बी देयर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पोर्शंस को कंटिन्यू करते हैं जो होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सेकंड पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।